अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। क्या एक चेक पर दो मुकदमे एक वक्त में चल सकते हैं? एक कैंसिलेशन ऑफ चेक का और दूसरा रिकवरी ऑफ चेक अमाउंट का। और ये दोनों केसेस अगर चल सकते हैं तो किस अदालत में चलेंगे? कौन सा लॉ डील करेगा इन केसेस को? ये है आज की वीडियो का मौजू। इस मौजू पर बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट की रोशनी में। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, वैसे तो सिविल लॉ बड़ा क्लियर है। सेक्शन 10 है सिविल प्रोसीजर कोड की। वो ये कहती है कि किसी एक ही मामले में सेम पार्टीज़ के बीच दो मुकदमात नहीं चल सकते। यानी एक मुकदमा चल सकता है या एक केस चल सकता है, लेकिन चेक के हवाले से जो मामलात होते हैं इनमें कानून थोड़ा मुख्तलिफ है। अब एक शख्स है, फ़र्ज़ करें उसने किसी दूसरे शख्स को चेक दिया। वो चेक उसने दिया किसी और मद में था, किसी लेन देन के मामले में नहीं दिया था, किसी और मद में दिया हुआ था। लेकिन वो शख्स जिसे चेक दिया गया वो उस चेक को कैश कराने की कोशिश करता है और इस शख्स के अकाउंट में जिसने चेक दिया था रकम नहीं होती और चेक डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू नॉन सफिशेंट फंड्स। यानी जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में सफिशेंट फ़ंड नहीं है। अब जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 489F के तहत जुर्म के ज़ुमरे में आती है ये बात कि अगर आप किसी को चेक देते हैं और आपके अकाउंट में रकम नहीं है और वो चेक आप बदनीति के साथ देते हैं तो ये जुर्म बनता है। लेकिन यहाँ पे जो ताज़ीरात पाकिस्तान में दी गई चीज़ है वो ये है कि आप किसी कर्ज़ के बदले में देते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को चेक दिया गया वो उस चेक का गलत इस्तेमाल करता है और चेक को बाउंस करा के उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करता है। ऐसे में रिकवरी का दावा दायर कर देता है इस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने चेक दिया था। अब जिस शख्स ने चेक दिया उसे पता चल गया कि मेरा चेक गलत इस्तेमाल किया गया है और मुझे परेशान करने की खातिर इस शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर ली है, तो इसको कानून फिर ये अख्तियार देता है कि ये उस चेक को लेकर कैंसिलेशन का दावा दायर करे, मनसूखी का दावा दायर करे इस चेक की स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के तहत और सिविल प्रोसीजर कोड को अप्लाई करते हुए सिविल कोर्ट में। अब वो शख्स जिसके पास चेक था जो रिकवरी क्लेम कर रहा है उसे सिविल प्रोसीजर कोड जो ज़ाब्ता दीवानी है उसके तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो भी सिविल दावा दायर कर सकता है। ये तो बात की बात है, साबित करने की बात है कि उसकी वो रिकवरी बनती है या नहीं, लेकिन दावा दायर करने का इख्तियार उसको है ऑर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। और अब ये जो दावा ये शख्स दायर करेगा ये सुनेगा या ये इख्तियार समाअत में आएगा डिस्ट्रिक्ट जज की। और जो कैंसिलेशन ऑफ चेक का दावा दायर किया जाएगा वो दावा दायर होगा सिविल कोर्ट में। यानी यहाँ पे दो अदालतों के इख्तियार में मामला आ गया। एक अदालत कैंसिलेशन ऑफ चेक के केस को सुन सकती है जबकि दूसरी अदालत रिकवरी के मामले को देख सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक केस आया। उस केस के फैक्ट्स ये थे कि इसी तरीके से एक चेक दिया गया और वो चेक इनकेश कराने की कोशिश की गई और कैश ना हो सका, बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। उस बंदे ने जिसके पास चेक था उसने दावा दायर कर दिया रिकवरी का उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने चेक दिया था। और यहाँ पर वो बंदा जिसने चेक दिया था जब उसे पता चला उसने सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दिया कैंसिलेशन ऑफ चेक का। जब ये दोनों दावे सेम टाइम चलने लगे तो इस शख्स ने जिसने कैंसिलेशन का दावा दायर किया हुआ था दरख्वास्त दे दी, लीव टू डिफेंड दायर की और लीव टू डिफेंड के साथ दरख्वास्त भी दे दी कि जी वो जो नीचे वाला केस चल रहा है वो फ़ैसला होने तक इस केस को स्टे किया जाए।
तो डिस्ट्रिक्ट जज ने उस केस को स्टे कर दिया और नीचे वाले केस के हवाले से बाद में फिर इस मुद्दई मुकदमा कैंसिलेशन ऑफ चेक के मुद्दई मुकदमा ने दूसरी दरख्वास्त दे दी कि इस केस को ट्रांसफ़र करके ऊपर लाया जाए इस कोर्ट में। तो वो दरख्वास्त भी उस कोर्ट ने मंजूर करके वो चेक वाला केस, कैंसिलेशन ऑफ चेक वाला केस बुला लिया, मंगवा लिया अपने पास और उसकी समाअत शुरू कर दी। अब मुतासरा फरीक ने लाहौर हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज किया और वहाँ पे फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो फैसला जात हैं दोनों कानून के मुनाफी हैं। कानून ये रास्ता देता है जिस शख्स ने कैंसिलेशन ऑफ चेक का दावा दायर किया है कि उसके केस का ट्रायल करे सिविल कोर्ट, और जिसने रिकवरी का दावा दायर किया हुआ है उसका ट्रायल करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ये दोनों कोर्टें एट अ टाइम कर सकती हैं ट्रायल, क्योंकि इन दोनों के मामलात अलग अलग हैं। एक में कैंसिलेशन मनसूखी सीख की जा रही है, मांगी जा रही है, जबकि दूसरे केस में रिकवरी मांगी जा रही है। अब जो शख्स रिकवरी मांग रहा है वो साबित करे कि उसे अगर रिकवरी मिलनी चाहिए तो किस बेस पे मिलनी चाहिए, और जो शख्स ये कह रहा है कि रिकवरी ना हो, ये चेक कैंसिल हो, तो उसे अपनी कोर्ट में ये साबित करना चाहिए कि किस तरीके से उसका चेक कैंसिल होना चाहिए। ये दोनों अदालतें अलग अलग अपना अपना ट्रायल करेंगी और दोनों मुकदमात के मुद्दई अपना अपना मौक़िफ़ साबित करेंगे। ये जो शख्स कैंसिलेशन ऑफ चेक सीख कर रहा है या मांग रहा है, ये अपने रिकवरी के दावे में लीव टू डिफेंड में ये बातें लिख सकता है और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख सकता है। और अगर अदालत ये समझे कि वाकई चेक का गलत इस्तेमाल हुआ है तो अदालत दावा दायर किया हुआ खारिज कर सकती है रिकवरी का। ये कहा लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में। ये जजमेंट रिपोर्ट हुई थी 2016, YLR नोट पेज था इसका 96 और इसका टाइटल था अमानत अली वर्सेस खालिद नवाज़। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ज़ेर बहस लाई बात एक चेक की बुनियाद पे दो केसेस के हवाले से कि ये कानून अख्तियार देता है या कानून ये रास्ता देता है कि चेक अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर दिया तो उसकी कैंसिलेशन में भी जाया जा सकता है। और जिस शख्स के पास चेक पड़ा हुआ है अगर वो चाहे और अदालत ने अगर स्टे नहीं की हुई कार्रवाई उस चेक पे मज़ीद करने के हवाले से या उस चेक के इस्तेमाल के हवाले से कोई आर्डर नहीं पास किया हुआ, स्टे नहीं ग्रांट किया हुआ, तो फिर ऐसी सूरत में वो शख्स रिकवरी का दावा भी दायर कर सकता है। और इन दोनों दावाजात को अलग अलग कानून और अलग अलग अदालतें ट्रीट करेंगी या डील करेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनेगी। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।